ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਸ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾ ਕਥਾ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਵਾਰਾ ਲਾਈਵ ਕੀਰਤਨ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੈਲ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵਜਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावां, तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा वर्णना साकौ, तू ठाकुर ऊच भगवाना। जुगो जुग अटल लोक परलोक दे राखे सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन और पवित्र हजूरी अंदर सिख कौम के महान संत ते सिपाही सूरबीर योधे बाबा बिधि चंद साहब जी का पाठ विच बैठण का सालाना जोड़ मेला मना रहे गुरु के सवारिओ। आओ संगती रूप विच गज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दास तो पहला सिख कौम की महान शख्सियत सिंह साहब ज्ञानी जगतार सिंह जी मुख ग्रंथी सचखंड श्री हरमंदर साहिब वो आप जी नाल बड़े ही प्यारे शब्द साझे करके गए ने गुरमत विचारां दे रूप विच। खालसा जी सिख धर्म केवल ते केवल भरोसे ते खड़ा है और अज दा ये जिहड़ा जोड़ मेला मना रहे हैं ये भी भरोसे का ही बड़ा वड्डा प्रतीक है। पढ़े लिखे बंदे ये कहते हैं भी दो तरह की बंदे की सोचनी है। एक नूं उन्हां ने नैगेटिव थिंकिंग का नाम दिता है ते एक नूं पॉजिटिव थिंकिंग का। पंजाबी साहित्य विच इहनूं कहा जाता है भी एक हां पक्षी विचार ते एक ना पक्षी विचार। पर खालसे की परंपरा च इनू ये कहा जाता है भी एक है ढैंदी कला की गल ते एक है चढ़दी कला की गल। जदों भी साडे धर्म की गल चलती है, सूरबीर योधियां दे इतिहास की गल चलती है, साडे गुरु साहिबाना की अजमत की गल चलती है ते खालसा जी सारा ही साडा जिहड़ा इतिहास है ये भरोसे ते खड़ा है, चढ़दी कला ते खड़ा है। ना पक्षी विचारां नूं साडे धर्म च कोई थां नहीं है। पिछले समय च बड़ी महामारी का तुसीं प्रकोप वेख्या होवेगा। कोई बंदा बीमारी नाल नहीं मरिया। जे मन च ना पक्षी विचार आ गए, जिंदगी च ढैंदी कला आ गई तो कोई बचा नहीं सकता। दूसरे पासे जो मर्जी हो जाए दुनिया दियां वावां वग जाण, पर जेकर मन चढ़दी कला च है गुरु की कृपा नाल उस बंदे नूं तत्ती वाह नहीं लग सकती। साध संगत विद्वानां ने मन्निया है भी एक मन की अवस्था सहज है तो एक सहम है। बहुतांत गिणती विच जदों असीं गुरु की बाणी नूं पढ़दे हां ते धन गुरु अमरदास महाराज ने इस गल का खुलासा बड़ा प्यारा कीता है। हजूर कहंदे ने करमी सहज ना उपजै विण सहजे सहसा ना जाए। कहंदे जिन्ना चिर जिंदगी च सहज नहीं है उन्ना चिर मन का सहम कदे भी खत्म नहीं हो सकता। न जाए सहसा कितै संयम रहे कर्म कमाए। जिन्ना मर्जी जिंदगी च बंदा धार्मिक तौर पर जप तप करे पर मन के सहम तो बचा नहीं हो सकता। ये बचा उदों होना है जदों जिंदगी च सहज आवेगा। ते सहज कदों आउंदा है जदों गुरु के बचनां ते असीं फुੱਲ चढ़ा दिंने, जदों गुरु नूं समर्पित हो जाने। साध संगत गुरु नूं समर्पित होना ही असल सिੱਖੀ है। बाबा बिधि चंद साहब कौम की वो महान शख्सियत सी जिस दिन पंचम गुरदेव धन गुरु अर्जन देव सच्ची सरकार नूं लाहौर की धरती ते तत्ती तवी ते बिठा के गर्म रेत सीस विच पा के शहीद किया गया। उस वेले मन्निया जा रहा सी समय की सरकार कहती सी कि असी इस सिख कौम के अंदर एक सहम का माहौल पैदा कर देंगे ते जिहड़ी कौम सहम विच चली जाए वह कौम दोबारा उठ नहीं सकती। पर वह कौम सहम च किवें जा सकती सी? हाँ, जिन्हां ने जुल्म कीते वो लोग जरूर सहम विच चले गए पर साडे कोल सहज सी। साडे गुरुआं ने सानू सहज दिता। बल दियां भट्ठियां ते बल दियां तवियां सीस दे अंदर रेत भी पै रही है। समय की सरकार कदे भी खालसा जी सिख कौम दे कोलों सहज नहीं खो सकी।
क्योंकि सहज साडे गुरु पातशाह ने सानू बख्शिया है। ते मैं केवल इन्नी बेनती करके आप तो खिमा मंग लैनी, स्टेज बड़ी वड्डी है ते केवल हाजरी का समा है कि जिस दिन ये सहम का माहौल बनाने का यतन किया गया, ये वो धरती है माझे की धरती कि जदों गुरु अर्जन देव सच्ची सरकार ने इन्ना वड्डी गिणती च इस इलाके च प्रचार किया, क्योंकि इलाका सखी सरवरियां का गढ़ सी, मनमतियां का प्रभाव सी इत्थे। पर साडे पातशाह की शहीदी तो बाद घर घर जाके पिंड पिंड जाके बाबा बिधि चंद साहब वर्गे सूरमियां ने सिੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸਹਿਮ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਸੂਰਮੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਨਵਾਂ ਵੱਡਾ ਰੰਗ ਤੇ ਰੂਪ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਸੰਤ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਹਿਮ ਉਹਨੂੰ ਸਹਿਮ ਚ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਹਿਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੋ ਸਕਦਾ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੂਰਬੀਰ ਸਨ, ਸੰਤ ਵੀ ਸਨ, ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਸਨ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਹੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਹੇ ਬਚਨ 100 ਨਹੀਂ 101% ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇਦਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੰਨੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। संत बाबा लखा सिंह जी कोटे वाले महापुरुष जिन्हों ने साध संगत 550 साला गुरु नानक साहब महाराज जी के पिता पुरखी नगर दे विच बहुत चढ़ती कला दे नाल मनाया। अज दुनिया के कोने कोने च सिखां नूं पता लग गया है कि सचमुच गुरु नानक साहब का पिता पुरखी पिंड है। मैं महापुरुषों वालों उथों की सारी प्रबंधक कमेटी वालों जिथे अपनी हाजरी लवाना, उथे एक हाजरी मानयोग सिंह साहब जी की, क्योंकि घंटा पहला उन्होंने फोन किया। जथेदार श्री अकाल तख्त साहब सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी उन्होंने आना सी, पर कोई बहुत अत जरूरी रुझेवा होने करके उन्होंने कहा मैं मन करके इत्थे जरूर हाजरी भर रहा, पर उन्होंने कहा मेरी फतेह गज के जरूर बुला दिओ। उन्हों की हरेक हमदर्दी महापुरुषों के नाल है। सो सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी की हाजरी भी आप जी ने प्रवान करनी। उन्होंने वालों मैं बुलाई हुई फतेह नाल ही आप जी नाल सांझी करके ते खिमा दा जाचकां गज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।